नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। पहले गूगल के एप्स अनइंस्टॉल नहीं कर पाते, लेकिन अब कर पाएंगे। हो गया है बड़ा बदलाव। गूगल ने अपने एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में कई बड़े बदलाव करने की घोषणा की। हालांकि ये बदलाव सिर्फ भारतीय यूजर्स के लिए होंगे। दरअसल गूगल ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद करने जा रहा है, जिसमें सीसीआई ने यहाँ पर कंपनी की मार्केटिंग पोजीशन, जो मार्केट पोजीशन है, और एंड्रॉइड सिस्टम की वजह से अन्य कंपनियों की ग्रोथ प्रभावित होने को लेकर निर्देश यहाँ पर जारी किया था। वही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद अब टेक कंपनी गूगल को अपने एंड्रॉइड सिस्टम में ये बदलाव करने पड़ेंगे। अब आप गूगल की जो प्री इंस्टॉल्ड जो ऐप है उसको भी अपने स्मार्टफोन से अनइंस्टॉल कर पाएंगे। यानी यूट्यूब और जीमेल वगैरह जो ऐप थी, पहले आप उसे अनइंस्टॉल नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप उन ऐपों को यहाँ पर अनइंस्टॉल कर पाएंगे। वह इस बारे में खुद गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में यहाँ पर बताया है। दरअसल जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है सीसीआई, उसने यहाँ पर गूगल पर जुर्माना लगाया था। जुर्माना भी यहाँ पर लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में था। वह जुर्माने की कुल कीमत यहाँ पर 936.44 यहाँ पर करोड़ रुपए यहाँ पर थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से बताया कि हम भारत में स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करने की गाइडलाइंस को गंभीरता से लेते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो सैमसंग के लाखों यूजर्स को लगा है बड़ा झटका। सरकार ने जारी की है चेतावनी, तुरंत करें ये काम। स्मार्टफोन अब इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उनमें कॉल और मैसेज ही नहीं, कई जरूरी चीजें भी एक क्लिक में यहाँ पर की जा सकती है। वह आज के समय में स्मार्टफोन हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इससे बैंक के काम, फोटोग्राफी, मैप का रास्ता देखना जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं। फोन जितना आसान यहाँ पर और जरूरी हो गया, वह डेटा लीक होने का खतरा भी उतना यहाँ पर बढ़ गया। इसलिए कंपनियां जो है समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने की सलाह देती है। वही सैमसंग ने यूजर्स को ऐप के लेटेस्ट वर्जन पर काम करने की सलाह दी है, ताकि वह सिक्योर रहे। वह सैमसंग गैलेक्सी का इस्तेमाल लाखों लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि अभी भी कई यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पुराने वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और डरने वाली बात यह है कि पुराने वर्जन को आसानी से यहाँ पर हैक किया जा सकता है। वह सैमसंग गैलेक्सी स्टोर ऐप में ऐसी खामी देखी गई है, और भारत सरकार ने भी सैमसंग गैलेक्सी यूजर्स के लिए एक चेतावनी यहाँ पर जारी की है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाली CIAT जो एजेंसी है, उसने खुलासा किया है कि सैमसंग गैलेक्सी ऐप स्टोर में खामी की सूचना यहाँ पर दी गई है, जो कि स्थानीय हमलावरों को टारगेट फोन पर अनचाहे ऐप इंस्टॉल करना या फिर कोड डालने की अनुमति यहाँ पर दे सकता है। ये खामी सैमसंग गैलेक्सी ऐप स्टोर 4.5.49 के पहले वर्जन वाले सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन यूजर्स को प्रभावित करेगी। वही CIAT ने यहाँ पर बताया है कि ये खामी एंड्रॉइड 13 पर फोन चलाने वाले यूजर्स पर कोई असर नहीं करेगी। वही सैमसंग गैलेक्सी स्टोर में ये दिक्कत जो है वेब व्यू में गलत तरीके से यहाँ पर कॉन्फ़िगर किए गए फिल्टर के कारण यहाँ पर होती है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आज लॉन्च होगा भारत में सैमसंग वॉलेट। सैमसंग वॉलेट भारत में आज अपनी सेवाएं शुरू करने वाला है। दरअसल सैमसंग वॉलेट को भारत में शुरू करने के साथ ही कई बदलाव सैमसंग जो है करने जा रहा है। दरअसल कंपनी अपनी दो पुरानी ऐप्स को नए ऐप्स में मर्ज कर देगी। दरअसल बात यूँ है कि सैमसंग भारत में जो है सैमसंग पे और सैमसंग पास नाम से अपनी दो सेवाएं यूजर्स को यहाँ पर देती है। वही पिछले दिनों कंपनी ने ऐलान किया था कि वो अपनी एक नई सेवा सैमसंग वॉलेट को भारत में पेश करने जा रही है। अब कंपनी सैमसंग वॉलेट को आज यानी 31 जनवरी को पेश करने जा रही है, लेकिन उसमें यहाँ पर कई बड़े बदलाव के साथ इसे भारत में पेश करने जा रही है। दरअसल दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग भारत में मौजूद अपनी सैमसंग पे और सैमसंग पास को नई सैमसंग वॉलेट ऐप में मर्ज करने जा रही है। यहाँ आपको ये बता दें कि सैमसंग पे एक मोबाइल भुगतान सेवा है, जबकि सैमसंग पास एक पासवर्ड प्रबंधन सेवा है। वह सैमसंग ने अपने भारत में आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी देते हुए कहा है कि सैमसंग वॉलेट अब आ गया है, ये पहले से कहीं बेहतर है। वह कंपनी ने इसे सुरक्षित और सुविधाजनक भुगतान करने का स्मार्ट तरीका बताया है। वह कंपनी ने इसके फीचर बताते हुए कहा है कि सैमसंग पे के जरिए आप बस टैप कर भुगतान करें या फिर UPI करें। वह अपनी महत्वपूर्ण डिजिटल ID को वॉलेट में एक ही जगह पर स्टोर करें। सैमसंग पास के जरिए आप अपना पासवर्ड बनाएं। वही सैमसंग वॉलेट की जो सेवा है इसमें भारत में शुरू होगी। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान समेत 8 देशों में जो सेवाएं है वो शुरू होने जा रही है। बता दें आपको कि सैमसंग ने सेवा को पिछले साल फ्रांस, जर्मनी, इटली और UK और US जैसे 6 देशों में शुरू किया था। अब भारत में इस सेवा को शुरू किया जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो एयरटेल और जियो की टेंशन बढ़ाने आ रहा है BSNL 5G। टेलीकॉम मंत्री ने बताया कब होगी लॉन्च। एयरटेल और जियो ने 5G सेवाओं सबको उपलब्ध करा दी है। अब
5G सेवा जो है अलग अलग शहरों में देश में लोग यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन अब सरकारी जो टेलीकॉम कंपनी है BSNL वो भी 5G सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। दरअसल कंपनी जल्द ही 5G लॉन्च करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर कंफर्म यहाँ पर किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि टेलीकॉम मंत्री ने घोषणा किया है कि BSNL 5G को अप्रैल 2024 तक पेश किया जाएगा। फिलहाल कंपनी 4G पर ध्यान दे रही है। वही BSNL 4G नेटवर्क लॉन्च होने के साथ ही 1 साल के अंदर इसको 5G में अपग्रेड कर लिया जाएगा। फिलहाल कंपनी ने TCS के साथ मिलकर 4G नेटवर्क लॉन्च करने पर कंपनी जो है काम कर रही है। अश्विनी वैष्णव के अनुसार BSNL 5G मार्च या फिर अप्रैल 2024 तक उपलब्ध होगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि नेटवर्क अपडेशन का काम जो है काफी तेजी से चल रहा है। BSNL रैपिडली 4G सर्विस को पेश करेगा और ऐसा यहाँ पर ऐसे ही 5G के साथ भी यहाँ पर होगा। उन्होंने बताया कि एयरटेल और जियो सर्विस को, और इस यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो एयरटेल और जियो सर्विस है उसकी तरह यहाँ पर जो फास्ट नेट है इसका इस्तेमाल आप कर पाएंगे। BSNL 4 जो 5G है उसमें भी आप कर पाएंगे। वह उन्होंने ये भी दावा किया है कि यहाँ पर BSNL 5G सर्विस जो है अगले 2 साल में पूरे देश में यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी।